तो चलिए अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। तो अब क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, क्लास सेवन का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, तो हम पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम न्यूट्रिशन जानते हैं। देखो दिया क्या है इसमें, देखो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, मैंने रिकमेंड किया है पढ़ने को, ठीक है, जो क्लास सेवन का जो बेसिक लेवल से सब दिया रहता है। तो अब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन्स और विटामिन्स और जैसे और आदि मिनरल्स जो होते हैं, जो एटीसी जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, फूड के कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी को क्या करते हैं ना, मतलब मजबूत बनाते हैं, एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी को। तो अब जानते हैं क्या अब देखो उससे जानने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो फूड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब कि जो हमारे प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, जो वो सब क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसमें। तो जो हमारा फूड होता है, मतलब वो तो चेंज करता है ही, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो सब में। तो मान लो जैसे पल्स हो गया, हमारा पल्स में क्या है, हमारा प्रोटीन्स होता है। तो प्रोटीन्स क्या होता है, हमारे शरीर को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है हमारा, देखो यहाँ पर दिया है कि दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखो जो हमारा फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो न्यूट्रिएंट्स, देखो जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसके बाद प्रोटीन्स हो गया, इसके बाद हमारा विटामिन्स हो गया, ये सब मिनरल्स जो है फूड के जो कंपोनेंट है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। तो अब देखो क्या दिया है, अब जो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है, अब दो प्रकार का होता है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोड ऑफ टू, ठीक है। अब देखो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है वो होता है हमारा जो हमारे ट्री में होता है, ठीक है, और सेकंड जो होता है हमारे एनिमल्स में होता है। फिर इसके बाद और कई तरीके से है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ग्रीन प्लांट में भी, जैसे ग्रीन जो हमारे एनिमल होते हैं, जो ग्रीन ग्रास खाते हैं, जो ग्रीन जो हमारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे जो साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या आते हैं हमारे, वो सब में न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है। फिर इसके बाद हमारा जो छोटे जो हमारे जो सेल्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, इन सब में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो हम उसको आगे चैप्टर में क्या करेंगे, आगे मतलब कंटिन्यू सो ऑन करेंगे। तो अब हमें यहाँ अभी पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब ये क्या होता है, तो अब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड और देम सेल्फ बाई यूजिंग वाटर, ठीक है। और जो अपने वाटर के द्वारा और अपने जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं। जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कई मिनरल्स जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, अपना वो ट्री क्या करता है, भोजन बनाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स एंड क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अब क्या करते हैं, देखो न्यूट्रिएंट्स, अब देखो यहाँ पर देखो, न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। अब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो वो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा जिंदा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारा जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, अपने बॉडीज़ को, हम मतलब बॉडीज़ को क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। जो जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, उनको उनके जो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उनको बॉडी को ग्रो करते हैं या उनको डैमेज करने से बचाते हैं, ठीक है। और क्या करता है, तो अब न्यूट्रिशन क्या है हमारा, देखो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइज बाय द पॉटी, मतलब बॉडी, मतलब यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो हमारे बॉडी को क्या बॉडी के लिए क्या है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रॉफिट है, यानी हमारे बहुत ही प्रॉफिट है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, हमें न्यूट्रिशन हमारे शरीर में, ये इसलिए हमें क्या होता है, मतलब जो हमें बॉडी का क्या करता है, ग्रो करता है, और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, होना चाहिए हमारे शरीर में। ये न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम कभी मतलब अपने ज़िंदगी का कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवित होने का। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। देखो हमारा जो, अब देखो आगे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनो, रुक जाओ, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर जो हमारा देखो कह रहा है कि देखो यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर एक सेकेंड,
देखो यहाँ पर क्या करा है, देखो हमारा यहाँ पर क्या रहा है, देखो यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टांस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ। अब देखो ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी सेल्फ अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये अपना सेल्फ क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, अपना बनाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है आगे, अब देखो ऑटोट्रोफ्स, देखो अब देखो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ, ये तो मैंने बता दिया। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। अब जैसे प्रिपेयर्ड जो प्लांट्स के द्वारा जो हमारा फूड क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा, जैसे फल फूल हो गया, ठीक है, जैसे आम हो गया, जैसे मैंगोज केला हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब पेड़ों पर भी कई ऐसे हमारे जीव हैं जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स, यानी जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब इसका मोड कितना हो गया, 2 मोड हो गया, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा न्यूट्रिशन का मोड है वो कितना हो गया, 2 टाइप्स। यानी कि देखो अब वो क्या हो गया, न्यूट्रिशन का जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, अब वो डिवाइड हो गया। अब देखो एक ऑटोट्रोफ में डिवाइड हो गया, एक हेटेरोट्रोफ्स में डिवाइड हो गया। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हेटेरोट्रोफ्स सीधा सीधा समझ लो कि जो क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफ दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, और ये जो होते हैं ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं दूसरों पर, मतलब ऑटोट्रोफ्स तो डिपेंड नहीं रहते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जूम आउट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखो अब क्या करते हैं, अब देखो चलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, देखो फूड जो हमारा मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में होता है, जब फूड हमारा प्लांट में बनता है, तो अब वो प्लांट में कैसे बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से बनता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जैसे देखो हमारा ट्री है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा ट्री है, तो देखो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जैसे अब हमारा जो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में हो रहा है, तो अब वो कैसे मतलब हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको जान लेते हैं। तो अब उसको पढ़ने से देखो अब क्या करते हैं, जैसे हमारा लीव्स होता है ना, लीव्स क्या होता है, फूड फैक्टराइज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स का जो फूड जो फैक्टराइज होता है क्या करता है, लीव्स जो होते हैं वो ही करते हैं, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो अब जो सिंथेसिस फूड का जो सिंथेसिस होता है, यानी कि जो विश्लेषण होता है प्लांट्स में जो होता है, ठीक है, फूड्स का, तो वो कहाँ से अकर्स होता है, लीव्स में, ठीक है। कहाँ अकर होता है, हमारे लीव्स में अकर होता है, किस में, हमारे लीव्स में अकर्स होता है, यानी हमारे लीव्स में जो हमारी पत्तियाँ होती हैं उसमें, ठीक है, हमारे जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब जैसे कि हम लोगों को पता है, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है फोटोसिंथेसिस का। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। अब ट्रांसपोर्ट टू द, जैसे पोर्स के द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो अगले क्या है, अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो देखो यहाँ पर क्या दिखा, अब जो हमारा क्या था, जो हमारा मिनरल्स था, जो हमारा वाटर मिनरल्स था, वो रूट्स के द्वारा क्या हुआ, अब पोर्स में, जैसे जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स के द्वारा पोर्स पर गए, पोर्स से क्या हुए, ऊपर जा रहे हैं पोर्स से, ठीक है। अब पोर्स से क्या करें, ऊपर जा रहे हैं, यानी कि देखो पोर्स से क्या रहे हैं, जैसे हमारा एट क्या है, हमारा ये ट्री है, ठीक है, नीचे क्या है, हमारा ट्री है। तो अब यहाँ से क्या करें, वाटर ले लिए, ठीक है, वाटर। अब यहाँ से वाटर लेकर क्या करें, ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं सब पानी, जो हमारा पानी है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जो हमारा क्या है, हमारा जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है पेड़ के पास, ठीक है। मान लो ये ट्री है, सपोज दैट मान लो ये ट्री है, ठीक है। अब रूट्स से क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है, रूट्स से वाटर जा रहा है, यानी वाटर अब रूट से ऊपर जा रहा है पत्तियों पर। तो अब वहाँ पर गया, ठीक है, रूट्स पानी हमारा चला गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कई चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए।
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक, अब जो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लिप्स, यानी लिप्स पर क्या है, लिप्स पर जो प्रेजेंट होते हैं क्या है, टाइनी जो हमारे पोर्स हैं, जो टाइनी पोर्स हैं, पोर्स यानी जैसे हमारे हमारे शरीर में क्या होती है, नसें होती है ना। तो अब जैसे लिप्स है, ठीक है, अब जैसे लिप्स है तो लिप्स में जो हमारा जैसे हमारा ये लिप्स है, ठीक है, अब ये क्या है, हमारा लिप्स है। तो अब लिप्स के जहाँ से स्टार्ट होता है इसकी क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं नीचे से ऊपर तक। पोर्स की हेल्प से क्या होता है, वाटर जाता है इसके पत्तियों तक। तो अब मान लो वाटर तो आ गया, अब क्या हो गया, अब इसके जो सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, पोर्स के जो जो पोर्स जो होता है, पोर्स जहाँ पोर्स कहाँ होता है, बाई गार्ड सेल्स, यानी सराउंडेड बाई गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होता है, वो घिरा रहता है। यानी कि गार्ड सेल एक प्रकार क्या होता है, जैसे हमारे इंसेक्ट से क्या करता है, हमारी सेफ्टी करता है, जो हमारा लिप्स होता है इंसेक्ट से क्या करता है, सेल्फ क्या करता है, हेल्प करता है, बचाता है पत्तियों को कि वो नष्ट हो जाए। जैसे पत्तियों में क्या होता है, छेद हो जाता है, कभी कभी होल्स हो जाते हैं, तो उसी वजह से होता है। अगर गार्ड सेल्स नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, होल्स करते जाएंगे और हमारी पत्तियाँ जो होंगी ख़राब हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो अब ऐसे पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। तो स्टोमा कहते हैं, देखो हमारे जो पोर्स होते हैं, जैसे पत्तियों में क्या होते हैं, पतले पतले रेशेदार पोर्स होते हैं, ठीक है, देखोगे तो। अब उसके जो किनारे किनारे पर होते हैं ना, उसको कहते हैं स्टोमा। पत्तियों के जो किनारे किनारे पर होते हैं उनको कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं, स्टोमा, स्टोमा, लाइक एस स्टोमा। तो अब क्या है स्टोमा, अब जान गए स्टोमा क्या होता है। अब देखो स्टोमा के बारे में हम लोग क्या करें, पढ़ लिए स्टोमा के बारे में। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो फिर से बताते हैं स्टोमा के बारे में। देखो हमारी जो पत्तियाँ हैं, ठीक है, हमारी जो लीप्स है, सपोज़ यहाँ पर मान लो हमारी लीप्स है, ठीक है, हमारी क्या है, लीप्स है। लीप्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। लिप्स में भी पोर्स होते हैं लेकिन बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं। इसके बाद नीचे भी ये सब पोर्स होते हैं जिसके हेल्प से वाटर आता है। तो अब पोर्स क्या करता है, इसमें जो नॉर्मली पोर्स होते हैं, पोर्स गार्ड सेल्स के क्या होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं। तो गार्ड सेल्स क्या करता है, इनकी हेल्प करता है, मतलब इनकी बचाता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जो हमारे इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, जो हमारे इंसेक्ट आते हैं, जो हमारे इंसेक्ट आते हैं इनको खाने के लिए। तो अब पत्तियों को खाने के लिए आते हैं तो गार्ड सेल क्या करता है, इनसे रक्षा करता है, हमेशा उनको क्या करता है, फुलफिल किया रहता है। तो अब इन्हीं को क्या कहते हैं, ऐसे पोर्स को क्या कहते हैं, ऐसे पोर्स को स्टोमा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब देखो जो हमारा, अब तो स्टोमा के बारे में हमें पता चल गया कि स्टोमा क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों के द्वारा, मतलब पत्तियों से जो मतलब जहाँ पत्तियों तक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बाई जो उनके लाइक पाइप जो होते हैं, थ्रू आउट जो रूट्स होता है, उनके जो रूट्स में होता है, थ्रू आउट पाइप के द्वारा क्या होता है, वो जाते हैं, क्या होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, यानी कि स्टेम में और ब्रांच में एंड लीव्स में क्या होते हैं, जाते हैं ट्री के। तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ्स और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सुनो, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स, देखो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द बेसल, ठीक है, टू लीव बाय द बेसल। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो जैसे यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, एक सेकेंड रुको। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बता रहा है कि देखो जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स होता है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, लीफ में ट्रांसपोर्ट होता है बाई क्या, बाई जो पाइप्स होते हैं, जो उनके जो पेड़ मतलब जो ट्री में जो क्या होते हैं पाइप्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं ये, उनके मतलब द्वारा क्या होता है, जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब दे फॉर्म ए कंटिन्यू पाथ्स और पासेस फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। अब लीव्स तक क्या करते हैं, कंटिन्यूस क्या होता है, पहुँचते रहते हैं। अब देखो अब क्या करें, अब लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट,